One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card. Okay, फर्स्ट हम इसको समझ लेते हैं कार्ड्स को. ओके, तो टोटल कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो हम खेलते हैं, टोटल कार्ड्स जो होते हैं डेक में दैट आर 52. टोटल कार्ड्स जो होते हैं दैट आर 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं. ठीक है, अब ये 52 कार्ड्स जो है उसमें से 26 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं रेड एंड 26 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ब्लैक. ओके, तो 26 कार्ड्स होंगे रेड, 26 कार्ड्स होंगे ब्लैक. ठीक है, एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स है. 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स है रेड, 26 कार्ड्स है ब्लैक. फाइन. अब रेड में अगेन 2 टाइप्स आते हैं जिसको हम सूट कहते हैं. रेड में 2 टाइप्स आते हैं जिसे हम सूट कहते हैं. वन रहेगा हार्ट, सेकंड रहेगा डायमंड. ओके, वन रहेगा हार्ट, सेकंड रहेगा डायमंड. तो ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड रो, ऊपर से सेकंड रो. सो ऑल दीज आर द हार्ट कार्ड्स. ओके, सो दीज आर द हार्ट शेप. एंड थर्ड रो जो दिख रहे हैं दैट आर द डायमंड कार्ड्स, डायमंड शेप. तो हार्ट के होंगे अगेन 26 में से 13 कार्ड्स होंगे हार्ट्स के. राइट, हार्ट्स के कितने कार्ड्स होंगे 13. डायमंड्स के कितने कार्ड्स होंगे 13. राइट. ब्लैक में भी सेम, यहाँ पे भी अगेन 2 सूट्स रहेंगे. वन इज दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेड. ओके, जिसे हम स्पिक कहते हैं स्पेड. और सेकंड रहेगा क्लब. ओके, जिसे चिड़िया किलवर कहेंगे. सो स्पेड एंड क्लब. तो ये रहेगा हमारा स्पेड, राइट, और ये रहेगा हमारा क्लब. तो स्पेड के भी हमारे 13 कार्ड्स होंगे और क्लब के भी हमारे 13 कार्ड्स होंगे. सो 13 + 13 + 13 + 13 टोटल 52. ओके, सो टोटल 52 कार्ड्स है जिसमें से रेड है 26, ब्लैक है 26. रेड में 2 टाइप्स आएंगे, 2 सूट्स होंगे, हार्ट एंड डायमंड. ओके, सेकंड एंड थर्ड रो हार्ट एंड डायमंड. सो हर एक के 13 कार्ड्स. अगर आप ये काउंट करोगे ए से लेके किंग तक तो टोटल 13 कार्ड्स है यहाँ पे. तो हर एक के 13 13 13 13 ऐसे मिलके वो 52 कार्ड्स होते हैं. ओके, तो ऊपर जो दिख रहा है फर्स्ट रो जो दिख रही है दैट आर द स्पेड कार्ड्स, वो स्पेड है. ओके, लास्ट जो दिख रहा है दैट इज द क्लब, जिसे हम किलवर या चिड़ी कहेंगे. सो दैट आर द 13. सो ये 13 कार्ड्स हुए. अब ये 13 कार्ड्स में डिवीजन कैसे होगा 13 कार्ड्स का. अगेन 13 कार्ड्स रहेंगे हमारे. इसको फर्स्ट कार्ड को कहेंगे हम एस, इक्का. ओके, फिर ये रहेगा दुर्री तिरी, जैसे 2 3 4 5 है तो दुर्री तिरी चौथी पांचवी लाइक दैट. यहाँ पे रहेंगे 10 तक, 10 तक. ओके, सो फर्स्ट रहेगा एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे 10 तक रहेगा. तो हर एक के ऐसे 10 कार्ड्स बनेंगे. बाकी के जो 3 कार्ड्स है जो हमें दिख रहे हैं, तो फर्स्ट ये पिक्चर वाले जो कार्ड्स है. ओके, तो पिक्चर वाले कार्ड में फर्स्ट है जैक, गुलाम जिसको कहेंगे. सेकंड है क्वीन, रानी. थर्ड है किंग, राजा या तो बादशाह. ओके, तो ये पिक्चर कार्ड्स जो है, तो पिक्चर कार्ड्स टोटल कितने हैं यहाँ पे. हर एक सूट में फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड्स रहेंगे 3. ओके, तो यहाँ पे फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे, राइट, तो ए से लेके 10 तक 10 रहेंगे और पिक्चर कार्ड्स रहेंगे 3. पिक्चर कार्ड्स रहेंगे 3, मतलब फेस कार्ड रहेंगे 3. 3 कौन से रहेंगे दैट आर द जैक, क्वीन एंड किंग. ओके, तो हर एक, सपोज मैं यहाँ पे हार्ट डिफाइन कर रही हूँ, एक स्पेड ले रही हूँ, मैं सूट ले रही हूँ हार्ट. तो हार्ट में एक होगा एक्का, उसे हम एस कहेंगे. फिर रहेंगे 2 से 2 3 4 5 ऐसे लेके अप टू 10. ये टोटल 9 + ए 1 10. अब 3 कार्ड्स जो होंगे दैट आर कॉल्ड एज अ फेस कार्ड, उसे कहेंगे हम फेस कार्ड. वो रहेंगे जैक, देन क्वीन एंड देन किंग. ओके, जैक, क्वीन एंड किंग. तो फेस कार्ड हमारे यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, हर एक में 3 है, हर एक सूट में 3 है. तो फेस कार्ड्स टोटल हमारे फेस कार्ड्स होंगे 12. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फेस कार्ड्स इक्वल टू 12.
राइट। सो इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें चाहिए। 52 कार्ड्स है, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, देन 4 सूट्स है, तो हर एक सूट्स के 13 है, हार्ट के, डायमंड के, स्पेड के एंड क्लब के। हार्ट में अगेन 13 कार्ड्स है जिसमें 8 to 10 कार्ड्स हो गए, और हर एक में 3 फेस कार्ड्स है। जब भी वेल शफल पैक में से हम कार्ड लेंगे, राइट, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं अवेलेबल, दैट आर 52। तो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट विल बी इक्वल टू, कितना बनेगा वो, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। सो हमारा हमेशा n ऑफ s दैट विल बी इक्वल टू 52। अगर हम वेल शफल डेक में से कोई भी एक कार्ड रैंडम में उठाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टोटल पॉसिबल कार्ड्स हमारे पास जो अवेलेबल होंगे दैट आर 52। तो हमारा हमेशा n ऑफ s रहेगा उस केस में, ओके, 52 कार्ड में से जब हम उठाएंगे सो दैट n ऑफ s विल बी इक्वल टू 52, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का हमारा फार्मूला क्या है, n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ s हमें मिल गया है। अब n ऑफ e मतलब वो इवेंट हम डिफाइन करेंगे, वो इवेंट हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। अब ये पूरे सारे कार्ड्स में किंग ऑफ रेड कलर कितना है, राइट, रेड कलर के टोटल किंग्स कितने हैं, 52 कार्ड्स में टोटल किंग्स कितने हैं, लास्ट के अगर आप कॉलम देखोगे तो दैट विल बी 4, दैट विल बी 4, राइट। अब 4 में से रेड कलर के किंग कितने हैं, 2, राइट, एक होगा आपका हार्ट का, दूसरा होगा आपका डायमंड का। तो टोटल ये जो है दिस वन एंड दिस वन, सो टोटल 2 किंग्स है जो रेड है, टोटल 2 किंग्स है जो रेड है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 52 कार्ड्स है टोटल, उसमें से हम कोई भी कार्ड्स रैंडम में उठा रहे तो हमारे हाथ में किंग ऑफ रेड कलर आना चाहिए। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू, कार्ड्स कितने हैं, 2 है, सो नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग दैट कार्ड दैट इज नथिंग बट द 2 आउट ऑफ कितने 52। तो गेटिंग दैट चांस दैट इज गेटिंग द किंग ऑफ रेड कलर, तो वो चांस रहेगा हमारा 2 आउट ऑफ 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर दैट इज 52, क्योंकि 2 ही किंग है जो रेड कलर के हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब पिक्चर कार्ड्स। कितने हैं हमारे पास पिक्चर कार्ड्स, टोटल 3 + 3 + 3 + 3, राइट। टोटल कितने फेस कार्ड्स, दैट आर 12 आउट ऑफ 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड आउट ऑफ 52, सो दैट इज 12। सो प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है फेस कार्ड की, दैट इज 12, क्योंकि 52 में से आप कोई भी कार्ड उठाते हैं तो 12 टाइम्स चांसेस है कि आपके हाथ में फेस कार्ड आ जाए, पिक्चर कार्ड आ जाए। सो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 12/52, राइट। थर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 12, 12 में से रेड फेस कार्ड कितने हैं, अब हार्ट के 3 आएंगे, डायमंड के 3 आएंगे, तो रेड फेस कार्ड जो होंगे दैट आर इक्वल टू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड फेस कार्ड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 आउट ऑफ 52, 6 आउट ऑफ 52। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। ये हम फिर से एक बार प्रॉपरली लिखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 52, ओके, तो ये हमेशा नीचे नंबर रहेगा 52 जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब 52 में से जैक ऑफ हार्ट के कितने कार्ड्स हैं, अब हर एक सूट में एक ही जैक आता है, ओके, हर एक सूट में एक ही जैक आएगा, राइट, ये आप देख रहे हो, राइट, 1 2 थर्ड कॉलम जो है। सो हर एक सूट में एक ही जैक रहेगा, और हमें बताया है, हमें पूछा है कि जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट कितना रहेगा, दैट विल बी ओनली 1, दिस वन, ये जो जे दिख रहा है,
सो दैट विल बी ओनली 1, सो दिस विल बी द जैक ऑफ कार्ड। तो ये कार्ड कितना है, सिर्फ 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/52। नेक्स्ट पूछा है स्पेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द कार्ड एज अ स्पेड। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेगा 52। स्पेड के कितने कार्ड्स है इसमें से, टोटल स्पेड के कितने कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स हर एक सूट के कार्ड्स कितने होते हैं 13, राइट। सो फर्स्ट जो पूरी रो है ऑल दिस विल बी द स्पेड कार्ड्स, तो टोटल स्पेड के कार्ड्स है हमारे पास 13, सो वो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड। अब क्वीन हर एक सूट में एक ही होगी, राइट, तो डायमंड की क्वीन एक ही कार्ड होगा जो डायमंड की क्वीन है, राइट, सो दिस विल बी दिस कार्ड। सो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग द डायमंड क्वीन इज जस्ट 1, एक ही कार्ड है आउट ऑफ 52, मतलब 52 कार्ड में से आप एक एक कार्ड उठा रहे तो एक ही बार आपके हाथ में लगेगी क्वीन ऑफ डायमंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/52। तो इस तरह से हम कार्ड्स में किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, वेल शफल्ड डेक हम लेते हैं तो 52 कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमेशा हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम रहेगा 52। अब इसमें से अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एस, रेड एस, तो रेड में 2 आएंगे, हार्ट एंड डायमंड, तो हार्ट का एक एस होगा और डायमंड का एस होगा, तो टोटल हमारे पास है 52, 52 में से रेड एस कितने बनेंगे 2, सो दैट विल बी 2/52। सपोज हमें पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक फेस कार्ड, सो ब्लैक फेस कार्ड टोटल कितने, टोटल फेस कार्ड है हमारे पास 12, उसमें से ब्लैक कितने रहेंगे 6, ब्लैक 6 रहेंगे और रेड 6 रहेंगे, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक फेस कार्ड, total number of possible outcome 52, getting the black spade card that will be equal to 6, so that will be 6/52। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम रहेगा 52, उसमें से जो भी कार्ड हमें पूछते हैं उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि वो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेड पूछा है, सपोज यहाँ पे पूछते हैं डायमंड, सो डायमंड भी कितना रहेगा, दैट विल बी ऑल्सो 13, सो दैट विल बी 13/52। क्लब भी पूछेंगे, सो दैट विल बी 13/52। लेकिन अगर हमें पूछते हैं अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कितने हैं हमारे पास टोटल 26, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स है आउट ऑफ 52, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक कार्ड दैट विल बी इक्वल टू 26/52। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो सबके लिए कॉमन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट विल बी इक्वल टू 52, दैट इज अवर एन ऑफ एस, राइट, सो ये हुआ हमारा एन ऑफ एस दैट विल बी इक्वल टू 52। नेक्स्ट फोर्थ केस यहाँ पे हम ले रहे लेट E4, फोर्थ केस इसलिए हम E4 ले रहे, लेट E4 विद द इवेंट ऑफ getting jack of hearts, event of getting jack of heart, तो कितना है जैक ऑफ हार्ट, कितने कार्ड्स रहेंगे जैक ऑफ हार्ट में, हार्ट है और उसमें से जैक कितना रहेगा, सिर्फ 1 कार्ड रहेगा, राइट, सो देयरफॉर P of E4 that is equal to N of E4 divided by N of S, that will be equal to क्या रहेगा, N of E4 कितना है, सिर्फ 1 कार्ड है जैक ऑफ हार्ट divided by 52। So probability of getting the jack of heart that will be 52। फिफ्थ केस में हमें पूछा है probability of getting the spade card। okay, so let E5 be the event of getting spade card, let getting spade card। okay, तो spade card कितने हैं हमारे पास, spade cards 13। okay, हर एक सूट के हमारे पास कार्ड्स कितने हैं 13। सो यहाँ पे N of E5 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू
13. सो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 दैट इज इक्वल टू n ऑफ E5 डिवाइडेड बाय n ऑफ S. सो n ऑफ S सबके लिए हमारे पास कॉमन है, n ऑफ S दैट विल बी 52 क्योंकि आउट ऑफ 52 कार्ड्स हम ले रहे. सो n ऑफ E5 बनेगा 13 डिवाइडेड बाय 52, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4. तो इसमें अभी यहाँ पे पूछा है स्पेड, अगर हमें डायमंड की भी पूछते हैं सो दैट विल बी ऑल्सो 13/52, अगर हार्ट की भी पूछते हैं तो भी 13/52, और क्लब की भी पूछेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/52, क्योंकि हर एक सूट के हमारे पास जो कार्ड्स है दैट आर 13, 13, 13, 13. तो कोई भी एक सूट का अगर हमें पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, चाहे वो हार्ट हो या डायमंड हो या स्पेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/52. सिक्स्थ है क्वीन ऑफ डायमंड. सो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेट E6 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड. तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, एन ऑफ ई कितना रहेगा, क्वीन ऑफ डायमंड कितने हैं यहाँ पे, एक ही क्वीन रहेगी हर एक सूट में, और डायमंड की कितनी क्वीन है, जस्ट 1. सो एन ऑफ E6 दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि डायमंड की जो क्वीन है दैट इज ओनली 1 कार्ड इन 52 कार्ड्स. क्वीन ऑफ डायमंड दैट इज ओनली 1. अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ रेड पूछते हैं, सो क्वीन ऑफ रेड पूछेंगे सो दैट विल बी 2, एक हार्ट की रहेगी एक डायमंड की रहेगी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड. तो क्वीन ऑफ डायमंड दैट इज ओनली 1 कार्ड अवेलेबल आउट ऑफ 52. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ queen of diamond, so probability of E6, right, probability of E6 that will be equal to n of E6, right, divided by n of S, so that will be equal to 1 divided by 52. queen of diamond की जो probability बनेगी that will be equal to 1/52. first case है let E1 be the event of getting किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर. अब इसमें हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, राइट. हर एक सूट में एक एक किंग रहेगा. तो रेड सूट में रेड 2 सूट है रेड के, हार्ट एंड डायमंड, तो हार्ट का एक किंग रहेगा और डायमंड में भी एक किंग रहेगा. तो एन ऑफ E1 हमारे पास कितना बनेगा, किंग ऑफ रेड कलर है. तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे हमारे पास, 2, एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का किंग होगा. सो किंग ऑफ रेड कलर विल बी 2. सिर्फ हमें पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग उस केस में हमारा एन ऑफ ई जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि हर एक में एक एक किंग है. सो सिर्फ किंग का कार्ड पूछेंगे तो हमारे पास बनेंगे 4 कार्ड्स. सो उस केस में एन ऑफ ई रहेगा हमारा 4 और प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/52. बट यहाँ पे हमें पूछा है किंग ऑफ रेड कलर, सो स्पेसिफिकली किंग ऑफ रेड कलर पूछा है तो हमारा एन ऑफ ई जो बनेगा 2, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ S, सो दैट इज इक्वल टू 2/52. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/26. सो किंग ऑफ रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी that will be 1/26. second case है that is let E2 be the event of getting face card, event of getting face card. okay, so क्या बनेगा हमारा n of E2 in that case that will be equal to, फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड मतलब पिक्चर कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग. तो हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होंगे, 3 पिक्चर कार्ड्स होंगे. ओके, सो 3 + 3 + 3 + 3 टोटल फेस कार्ड जो है हमारे पास दैट आर 12. सो इवेंट ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स दैट विल बी इक्वल टू 12, दैट विल बी इक्वल टू 12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड दैट इज P ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू n ऑफ E2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n ऑफ E2 डिवाइडेड बाय n ऑफ S, सो दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा, वो फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 12. सो 12 डिवाइडेड बाय 52,
सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 12/52, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 एंड 4 13 जा 52. सो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/30. थर्ड केस है, लेट E3 be the event of getting red face card. Okay, let 3 be the event of getting red face card. कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे रेड फेस कार्ड्स? दैट विल बी इक्वल टू n of E3. सो n of E3 इक्वल टू फेस कार्ड्स कितने टोटल? 12. तो 12 में से 6 रेड फेस कार्ड होंगे एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे. सो n of E3 दैट विल बी इक्वल टू 6. देयरफॉर हमारा P of E3 क्या बनेगा? P of E3 दैट इज इक्वल टू n of E3 डिवाइडेड बाय n of S. ओके, सो n of E3 बनेगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय 52. सो दैट इज इक्वल टू 3 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 26. So that will be equal to 3/26. So getting the red face card that is equal to 6/52. Getting the black face card वो भी क्या रहेगा हमारा 6/52. Getting the any face card उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 12/52. 52 हमारा कॉमन रहेगा, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सिर्फ हमें यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्ड्स है वो हमें ऊपर लिखना है, दैट वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी. ओके, किंग ऑफ रेड कलर है, सिमिलरली क्वीन ऑफ रेड कलर, सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी. क्वीन ऑफ रेड कलर की, 2 क्वींस है रेड कलर की, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/52. जैक ऑफ ब्लैक कलर, जैक ऑफ ब्लैक कलर, एक ही जैक है जो ब्लैक कलर का है स्पेड में और एक जैक है क्लब में, तो जैक ऑफ ब्लैक कलर पूछेंगे. सो 1 + 1 2, सो 2/52. So in this way we can find out the probability in any case.